देखो, एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत टाइप्स की एडिक्शन होती है। जैसे मे बी तुम्हारे पापा को दारू पीने की एडिक्शन होगी, किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, सुट्टे मारने की एडिक्शन होती है, ड्रग्स की एडिक्शन होती है। सेम वे में तुम लोगों को फ़ोन चलाने की एडिक्शन लग चुकी है। लेकिन ये जो सारी एडिक्शंस है, जैसे दारू की एडिक्शन, स्मोकिंग की एडिक्शन, इनका क्या है ना, इनके जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम दारू पीते हो तो मे बी 20, 25, 30 साल बाद जाकर तुम्हारे लीवर ख़राब होगा। अगर तुम सुट्टे मारते हो तो मे बी 15-20 साल बाद जाकर तुम्हारे फेफड़ों में दिक्कत आएगी। या अगर तुम ड्रग्स भी लेते हो तो मे बी 5-10 साल बाद जाकर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। लेकिन ये सेम केस फ़ोन के साथ नहीं है। इनफैक्ट फ़ोन के साथ तो ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। फ़ोन के जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। ये लेज़ीनेस, ख़राब मेंटल हेल्थ, किसी भी काम में मन ना लगना, फोकस ना हो पाना, ये सारे फ़ोन चलाने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड चलो, ये तो डेली का है, लेकिन सोचो जब ये सारी चीज़ें ओवर द ईयर्स एक साथ कंपाउंड होंगी तो क्या होगा तुम्हारा। एंड चलो, ये भी कोई बात नहीं, लेकिन फ़ोन के साथ जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो पता है क्या है। देखो, जब भी हम फ़ोन चलाते हैं तो इसमें बाकी बुरी आदतों की तरह कोई भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है एक वो वाला पॉइंट जहाँ हमें लगता नहीं है कि यार बस बहुत हो गया, अब नहीं, इससे आगे नहीं। इस टाइप का कोई भी सैचुरेशन पॉइंट फ़ोन चलाते हुए आता ही नहीं है। तुम लिटरली फ़ोन चलाते ही चले जाते हो, तुम अपनी मर्ज़ी से रुक ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम दारू पीते हो तो तुम मैक्सिमम कितनी बोतल पी लोगे? 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहाँ तुम रुक जाओगे। अगर तुम सिगरेट पीते हो तो तुम मैक्सिमम कितनी सिगरेट पी लोगे? 2, 3, 4, 5, 6, 10। लेकिन इसके बाद तो तुम रुक ही जाओगे। एंड जैसे हम इन जनरल मीठा भी खाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि जहाँ लगता है कि यार बस बहुत हो गया, अब मत दिखा देना मीठा दोबारा। ये होता है सैचुरेशन पॉइंट। ऐसा लगता है ना हमें हर एडिक्शन के बाद। लेकिन ये केस भी फ़ोन के साथ बिल्कुल नहीं है। तुम लिटरली 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 24, इनफैक्ट अगर एक दिन में 36 घंटे होते तो तुम 36 के 36 घंटे भी लगातार बिना रुके फ़ोन चला सकते थे, अगर हम वो डेटा और बैटरी वाले फैक्टर को हटा देते। यही तो रियल प्रॉब्लम है कि एक इंसान रुक ही नहीं पाता, वो लगातार कंटिन्यूसली फ़ोन में लगा रहता है। एल्गोरिदम्स इस वे में डिज़ाइंड है कि तुम्हारी इंटरेस्ट की चीज़ें तुमसे ज़्यादा तुम्हारे इस फ़ोन को पता है। तुम्हारी फेवरेट फीमेल मॉडल्स, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, फुटबॉलर कौन है, स्पोर्ट्समैन कौन है, तुम्हें एक्टर कौन सा अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है, तुम्हारा फेवरेट जिम इन्फ्लुएंसर, तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे फ़ोन को तुमसे बेटर पता है। अगर तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर हो तो इंस्टा तुम्हें उस टाइप की रील्स दिखाएगा जहाँ पे डेविड गॉगिंस भागते हुए कहता है कि आई एम बैक MF, या फिर वो वेकअप वाली रील्स आती होंगी। ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट प्योर मैनिपुलेशन। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सेम वे में इंस्टा भी तुम जैसे गधों को एक राजा बना के रखता है, बाप की तरह ट्रीट करता है। जैसे पहले के टाइम पे राजाओं के सामने इतने सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते थे, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई एक सुंदर सी प्रस्तुति दे रहा है। ऐसे बहुत टाइप्स के एंटरटेनमेंट सोर्सेज पहले राजाओं के पास होते थे। सेम वे में इंस्टा भी तुम्हें राजा बना के रखता है, तुम्हारे सामने 50 अलग अलग चीप डोपामिन रील्स परोसता है जैसे पहले के टाइम राजाओं को परोसते थे। बट अगर हम असल ज़िंदगी में देखें तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम सबसे बड़े वाले गधे हो। डू यू नो ये कितनी खतरनाक चीज़ है, स्पेशली अपकमिंग जनरेशन के लिए। उनके लिए तो ये चीज़ किसी भी पैंडमिक की वेव से कम नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपनी बचपन की बात बताऊं तो हमारे घर के जस्ट पीछे एक ग्राउंड होता था, अभी भी है, जहाँ पे सारे बच्चे क्रिकेट खेलते थे। 20-25 लोग एक साथ आ जाते थे, बैटिंग मिलना मुश्किल हो जाता था। इमेजिन रात हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, गला सूख के पत्थर हो गया है, लेकिन फिर भी कोई भी बंदा अपनी बैटिंग लिए बिना नहीं जाता था घर। सोच रहे हो तुम लोग, उस टाइप का क्रेज़ था, घर जाने का मन ही नहीं करता था। सबकी मम्मियाँ डांट रही है कि घर आ बेटा, जल्दी घर आ, रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई घर नहीं जाता था। पर आज के टाइम पे मुझे मुश्किल से 4-5 बच्चे अपने घरों के बाहर दिखते हैं शाम के टाइम पे, एंड वो सब भी साइकिल चला रहे होते हैं, खेलता फिर भी कोई नहीं है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही अपने चाचा के यहाँ गया था शाम को, एंड जो मेरे कज़न्स हैं यानी कि मेरे चाचा के बेटे, वो दोनों के दोनों फ़ोन में लगे थे। एक कोई कार रेस वाला गेम खेल रहा था और दूसरा यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था। तो मैंने उन्हें बोला कि यार तुम दोनों क्या कर रहे हो, शाम का टाइम हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं। तो बेचारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें डिस्टर्ब मत करो। एंड कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या होगा ऐसे बच्चों का अपने फ्यूचर में जाकर। पहले के टाइम पे 4-5 बूढ़े अंकल दुकानों में बैठ के बीड़ी पीते थे, पॉलिटिक्स की बातें करते थे कि मोदी ने ये कर दिया, राहुल ने कर दिया, कांग्रेस ने ये किया था, इसने ये किया था, वो किया था। स्टूपिड सी बिना सर पैर की चीज़ों पे लड़ाई करते थे, डिबेट्स करते थे। पर आजकल वो भी बाहर दिखाई नहीं देते, सबके सब अंदर बैठ के फेसबुक रील्स देख रहे होते हैं। वो कोई डांस रियलिटी शो की कोई क्लिप आ गई, कपिल शर्मा की क्लिप आ गई, कोई कॉमेडी की क्लिप आ गई, किसी टोटके की कोई क्लिप आ गई, या फिर वो गंवार लोग जो कि पॉडकास्ट में बैठकर बोलते हैं कि प्रोटीन तो जहर होता है, प्रोटीन मत खाया करो। ऐसी रील्स को देखकर और तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे घर वालों का दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाता है।
आज के टाइम पे लोगों की फोकस पावर इतनी वीक हो चुकी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। सबके सब चिड़चिड़े बनते जा रहे हैं, सबको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। तुम अपने घर में ही नोटिस करना कि तुम्हारे घर वाले पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा गुस्से वाले बन चुके हैं। छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं। कुछ तो तुम्हें देख के चिढ़ते होंगे और बाकी का सर फ़ोन पूरी कर देता होगा। लेकिन जो मेन चीज़ ख़राब हो रही है वो है हमारा फोकस, जिसकी मैंने अभी 1 मिनट पहले बात की थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारी फोकस पावर अच्छी नहीं है, तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, तुम एक जगह बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकते, तो भूल जाओ तुम्हारा लाइफ में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ के लिए फोकस चाहिए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 4, 5, 6, 7, 8 घंटे बैठकर काम करना पड़ेगा। एंड ये सिर्फ तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारी फोकस कर पाने की क्षमता अच्छी होगी। एंड तुम्हारी फोकस कर पाने की क्षमता भी तभी अच्छी होगी जब तुम ऐसे मोबाइल जैसे चीप डोपामिन सोर्सेज को छोड़कर खुद को एक जगह इन्वेस्ट करोगे। इसीलिए तुम्हें कुछ 2-4 पॉइंट बताता हूँ जो कि सच में तुम्हारी स्क्रोलिंग की लत को कम करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बिल्कुल क्विट कर देना है। फिर चाहे वो इंस्टा रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक तुम लोग चलाते नहीं होंगे इसलिए मैंने वो नहीं बोला। लेकिन ये जो सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाले ऐप्स हैं इनको तुम्हें बिल्कुल क्विट कर देना है, ख़त्म कर देना है, उड़ा देना है अपनी ज़िंदगी से। इसके बदले तुम्हें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में स्विच करना है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की वीडियोस देखनी है। शुरुआत तुम 2 मिनट, 4 मिनट से कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें धीरे धीरे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत या फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस में जाना होगा। क्योंकि जस्ट थिंक, जब भी तुम शॉर्ट्स देखते हो तो तुम वो 30-30 सेकंड की रील्स देखते हो जो कि फटाफट ऊपर होती रहती हैं। यानी कि तुम्हारा फोकस 50 अलग अलग जगह बढ़ जाता है, डाइवर्टेड हो जाता है। एक देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कंटेक्स्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले कोई IPL की रील आ गई, फिर कोई कंट्रोवर्सी की रील आ गई, कॉमेडी की रील आ गई, या फिर वो अंग्रेज़ की रील आ गई जो कि कुछ उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। कोई सर पैर नहीं है इन चीज़ों का, फिर भी तुम इन चीज़ों को देखे जा रहे हो। ऑन दी अदर साइड, जब तुम लॉन्ग वीडियोस देखते हो 2, 4, 5, 10, 15 मिनट की, तो सबसे पहले तो उन 2, 4, 5, 10, 15 मिनट के लिए तुम्हारा अटेंशन एक ही जगह रहता है, फोकस एक ही जगह डाइवर्टेड रहता है। एंड सेकेंडली, जब तुम वो वीडियोज़ को देख कर हटते हो तो अंदर से फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई कुछ देखा। चाहे फिर गेमिंग देखी, ब्लॉगिंग देखी, कॉमेडी देखी, इंटरटेनमेंट देख लिया, कोई ट्यूटोरियल देख लिया। लास्ट में वीडियोस को देखकर जब तुम हटते हो तो ऐसा लगता है ना कि कुछ देखा, सेंस बनता है ना उस चीज़ का, याद रहती है ना वीडियो। लेकिन ये केस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ नहीं है। तुम खुद ही बताओ कि तुमने जो लास्ट रील देखी थी उसमें क्या बताया था, कौन था उसमें, वो क्या कर रहा था। लिख के ले लो, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक नंबर की सड़ी हुई चीज़ है, तुम्हारे अटेंशन स्पैन की लिटरली मार के रख देती है। ये जो अंगूठा भगवान ने दिया है इसका कम से कम यूज़ करना, वरना अंगूठा छाप ही रह जाओगे। सेकंड चीज़ इसके बाद जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें फ़ोन चलाने जैसी इजी चीज़ को एक मुश्किल चीज़ में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम अगली बार से फ़ोन चलाओ तो मे बी तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने रूम में खड़े खड़े फ़ोन चलाओ या फिर एक स्ट्रेट पोस्चर के साथ फ़ोन चलाओ। बेसिकली आइडिया ये है कि तुम्हें फ़ोन चलाने जैसी ईजी चीज़ को अपने लिए ही मुश्किल बनाना होगा। तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फ़ोन चलाना होगा, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे फ़ोन के बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सके। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, तुम अपनी कंफर्ट जोन में बिना किसी परेशानी के आराम से मज़े लेके चिल होके फ़ोन चला रहे थे। बेड पे लेट के फ़ोन चला रहे थे, सोफे में लेट के फ़ोन चला रहे थे, जिससे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था कि तुम्हारा टाइम कब निकल गया। बट नाउ अब तुम्हें खुद के लिए परेशानी क्रिएट करनी है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल ये अपना लो कि अगली बार से जब भी तुम फ़ोन चलाओगे तो तुम अपने कमरे में खड़े होकर फ़ोन चलाओगे, या फिर एक हाथ ऊपर रख के फ़ोन चलाओगे, या ऐसे अपने मुंह पे हाथ रख के फ़ोन चलाओगे। एंड मेक श्योर करना जब भी तुम बैठो या फिर थक जाओ तो तुम अपना फ़ोन भी साइड में रख दो। ऐसे खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके तुम फ़ोन चलाने जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो। इसके बाद एक और रूल जो तुम्हें अपनाना है वो ये है कि तुम्हें फ़ोन चलाने का एक टाइम पीरियड बनाना होगा। तुम ये कर सकते हो कि तुम सिर्फ ऑड आवर्स में ही फ़ोन चलाओगे, जैसे 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, या फिर इवन आवर्स में ही चलाओगे, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, या फिर तुम 2 के मल्टीपल्स या 3 के मल्टीपल्स में भी फ़ोन चला सकते हो। ये चीज़ तुम्हें शुरुआत में अजीब सी लगेगी, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन हो जाएंगे तो तुम खुद ही इस चीज़ से यूज्ड हो जाओगे। वो एक नेचुरल पैटर्न सा सेट हो जाएगा कि हाँ भाई अब 3 बज गए, अब फ़ोन रख देता हूँ, अब 4 बजे चलाऊँगा, या फिर 2 बज गए हैं, फ़ोन रख देता हूँ, अब सीधा 3 बजे चलाऊँगा। ऐसे करके तुम्हें भी एक खुद का टाइम पीरियड सा बनाना है। एक बार इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। एंड इसके बाद लास्ट चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें अकेले रहने से बचना है जितना हो सके। क्योंकि होता ये है कि जब भी एक इंसान अकेला रहता है तो उसके लिए मामा मौसी, रिश्तेदार, पड़ोसी, रिलेटिव्स, सब कुछ उसका फ़ोन ही बन जाता है। फ़ोन ही उसकी दुनिया बन जाती है एंड वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करता है। इसी वजह से तुमने ये चीज़ बहुत बार खुद के साथ ही नोटिस की होगी
कि जब भी तुम सैड रहते हो या फिर अकेले रहते हो, अपने कमरे में पड़े रहते हो, तो तुम उस दिन फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि अकेलेपन में फ़ोन ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, हमें और कोई अच्छा लगता ही नहीं है। इसीलिए तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम अपने कमरे में ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड ना करो। तुम या तो अपने घर वालों से बात कर सकते हो, बाहर आंगन में बैठ सकते हो, तुम चिड़ियाओं को देख सकते हो, सुंदर सुंदर फूलों को देख सकते हो, अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल लगा सकते हो, बाहर वॉकिंग पे जा सकते हो शाम को। तुम हज़ार तरह की चीज़ें कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है, वो ये है कि तुम्हें अकेला नहीं रहना है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो अपने घर वालों को देना है या फिर बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देना है, एंड अकेला रहने से बचना है जितना हो सके। अब मैंने तो तुम्हें सारे पॉइंट बता दिए जितने भी मुझे पता थे, एंड अगर तुम्हें इन्हें फॉलो करना है तो कर लो, वरना मैं क्या कर सकता हूँ। दैट्स इट, GM।